अपनी तकदीर खुद ही लिखनी पड़ती है। यह कोई चिट्ठी नहीं है जो दूसरों से आप लिखवा लेंगे। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिला है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और शनि वक्री के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात आपके मून साइन पर बेस्ड है। नवग्रहों में शनिदेव को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा न्यायाधीश माना गया है। आम धारणा है कि शनि की दृष्टि केवल कष्ट लाती है, लेकिन वैदिक ज्योतिष का एक गहरा सत्य यह भी है कि शनि जब देते हैं तो रंक को राजा बना देते हैं। उनका न्याय निष्पक्ष है और उनका प्रभाव सबसे लंबा होता है। कई लोगों में यह भ्रांति है कि शनि की वक्र दृष्टि हमेशा अशुभ होती है, लेकिन ऐसा सच नहीं कहा जा सकता और विशेष तौर पे जो ज्योतिष का जानकार है वो इसे सच बोल नहीं सकता। सच तो यह है कि शनिदेव की यही वक्री चाल कई जातकों के जीवन में मील का पत्थर साबित होती है। रुके हुए काम अचानक बनने लगते हैं, धन और प्रॉपर्टी में अपार वृद्धि होती है और करियर और कई नई ऊंचाइयां उसको छूने का मौका मिलता है। तो यही शनि 27 जुलाई 2026 की मध्यरात्रि यानी कि 12:27 पर मीन राशि में अपनी वक्री अवस्था को शुरू करेंगे, यानी कि उल्टा चलना शुरू करेंगे। अब वक्र स्थिति में रेवती नक्षत्र यानी कि बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिसके पश्चात 9 अक्टूबर 2026 को वो अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 137 दिन, आप मान करके चलिए 137 दिन बहुत बड़ी अवधि होती है। 137 दिनों तक यानी कि 11 दिसंबर 2026 की सुबह 6 बजे तक वो वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। ये 137 दिन का काल चक्र जो है आपके जीवन के कई पहलुओं को पूरी तरीके से बदल सकता है। यह शक्ति रखता है, तो इसका आप पर क्या असर होगा, इसी का आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बच्चों की शादी या उनके करियर से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा है, आपका कोई केस चल रहा है या व्यापार में कोई बड़ा दांव लगाना चाहते हैं, तो आप साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे मुझसे या पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। सही समय पर लिया फैसला अक्सर जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल देता है। इस गोचर में मैं आपकी राशि के लिए कहां सफलता के नए द्वार खुलेंगे और कहां आपको संयम बरतना है, यह विस्तार से समझाने वाला हूं। अंत में मैं आपके साथ शनिदेव के कुछ बेहद प्रामाणिक और वैदिक उपाय भी शेयर करूंगा, जो इस अवधि में आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच का काम करने वाले हैं। इसलिए अपनी राशि का फलादेश सुनने के पश्चात इस एपिसोड को बंद करने की गलती ना करें। बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि आपको ऐसे उपाय मैं बताऊंगा जो शायद दूसरे चैनल्स आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि ये वैदिक ज्योतिष से संबंधित उपाय है। इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम विश्लेषण। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए फर्स्ट और सेकंड हाउस के स्वामी शनि महाराज मीन राशि यानी कि पराक्रम भाव में वक्री अवस्था में गतिशील होंगे। पारिवारिक जीवन में अचानक बिना बात के बहस बढ़ने वाली है। कलह की स्थिति यहां पर बढ़ने वाली है। ऐसे समय में बड़ा लक्षण जो है इस वक्री अवस्था का, यह आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा कि बात बात पर आप उत्तेजित हो बैठते हैं। बहुत सतर्क रहना है, गुस्से में बेवजह की बहस में नहीं पड़ना है, शब्दों का ध्यान रखना है। कठोर वचन का उपयोग करेंगे तो खुद के लिए परिस्थिति को और ज्यादा आप परेशानी बढ़ा बैठेंगे। ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति की, या ये कहा जाए किसी भी व्यक्ति को सफाई देना, बीच बचाव करना, इससे आपको परहेज करना है। आप अपने रास्ते पर चलते रहिए, जिसको जो समझना है समझने दीजिए। खुद परेशानी में पड़ जाएंगे अगर समझाना शुरू करेंगे। अपनी भाषा पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखना है और व्यापार हो या नौकरी, इस समय में जो इंटरनेशनल ट्रैवल्स है इसको करने से आपको बचना चाहिए। ये यात्रा विशेष तौर पे अगले 137 दिनों के लिए कष्टकारी साबित हो सकती है। मेहनत पूरी करेंगे पर उसका परिणाम जो है वो मन अनुसार ना मिल पाने के कारण, या जो टारगेट था वो अचीव ना कर पाने के कारण नौकरी से तबादला भी मुमकिन है। व्यापारी वर्ग को ऐसे समय में कामकाज में खर्च उम्मीद से ज्यादा करने पड़ सकते हैं। इसमें एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट भी कहा जा सकता है कि पैसों की कमी के कारण आपका कोई भी महत्वपूर्ण काम रुकेगा नहीं। चाहे आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नए प्लांट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नई मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
पर ये इन्वेस्टमेंट बिजनेस को बढ़ाने के लिए है, तो इस कारण से इसका जो डंक है वो इतना घातक नहीं होगा। आमदनी का एक दरवाजा बंद होगा तो आपकी मैच्योरिटी कहें, आपकी एक्सपर्टीज कहें, आपकी इस समय में सूझबूझ कहें, इस कारण से दूसरा दरवाजा खुल भी जाएगा। कहीं ना कहीं इनकम सोर्स जो है ये बढ़ता चला जाएगा। अब मेहनत करके जो एक्स्ट्रा इनकम आपके हाथ में लगती है, जो फ्रीलांसिंग काम करके आपके हाथ में इनकम लगती है, ये आपको सेविंग्स की दिशा में मोड़नी होगी। मकर राशि के व्यापारी जो है, सबसे व्यवहारिक सलाह आपको यहां पर एक देना चाहूंगा कि जरूरत से ज्यादा बड़ी छलांग मारने का यहां पे प्रयास मत कीजिएगा। दूसरों के बहकावे में आकर के गलत निर्णय मत लीजिएगा। अभी कोई भी काम करना चाहते हैं तो कागजी तौर पे कीजिए। जो प्लानिंग स्टेज पे काम होता है उस पे ज्यादा यहां पे फोकस कीजिए। क्या क्या अप्रूवल्स चाहिए है, कौन सी गवर्नमेंट बॉडीज इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उन सभी से संबंधित जो रिसर्च है वो अभी आपको करनी चाहिए। नौकरी पेशा जातकों के लिए गोचर काल काफी ज्यादा रिस्की साबित हो सकता है। ऑफिस में ऐसा बार बार महसूस होगा कि सीनियर्स हैं तो आपकी हर छोटी बड़ी हरकत है उस पर पूरी तरीके से नजर गड़ाए रखते हैं। हर समय किसी लालच में आकर के अचानक नौकरी छोड़ने की गलती भी आप कर सकते हैं। और किसी भी कलीग हैं तो उनसे बात करते समय थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान देना है कि जल्दबाजी में आकर के अपने इमोशंस को उनको कहने की गलती मत कीजिएगा। नौकरी में कई प्रकार के अघोषित संकट भी हैं, इनका सामना करना पड़ सकता है। जरा सी चूक आपने की तो वहां से फाइनेंशियल नुकसान आपको मिल सकता है। और ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, सिर्फ फाइनेंशियल नुकसान ही नहीं है, पर जो आपकी छवि है, जो आपकी रिस्पेक्ट है ऑफिस में, वो भी टूट सकती है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर शरीर में कुछ स्पष्ट बदलाव आपको महसूस होने वाले हैं। ये 137 दिनों के लिए जो स्थिति है, ये थोड़ी रिस्क ज्यादा आपके लिए लेकर के आती है। फेफड़े और लीवर में भारीपन, ऐसी समस्याएं उभर सकती हैं। शारीरिक सुस्ती यहां पे महसूस हो सकती है। मोटापा बढ़ सकता है। अपनी दिनचर्या में खानपान को लेकर के विशेष तौर पे आपको थोड़ा डिसिप्लिन अपने अंदर रखना चाहिए। ये जो कहते हैं स्वाद का भूखा है व्यक्ति, इसको कुछ ना कुछ चटपटा चाहिए है। इस व्यक्ति की आदतें ही ऐसी है, तो यहां पे आदतों को ही सुधारना सबसे महत्वपूर्ण है। थोड़ा डिसिप्लिन अपने अंदर लेकर के आइए, तब स्थिति आपके पक्ष में जरूर रहेगी। अब हम बात करते हैं विशेष उपायों की। सबसे पहला उपाय, काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, नीलम यानी कि ब्लू सफायर, काले तिल, चमड़े से बनी वस्तुएं, इनका आप शनिवार के दिन दान कर सकते हैं। और शनिवार के दिन भी मुख्यतः सूर्योदय काल के 1 घंटे के भीतर भीतर दान करना यह अशुभ फलों को कम करता है। दूसरा उपाय, यह आपको करना है शुक्रवार की रात को। शुक्रवार की रात को 1.25 किलो देसी चना 3 जगह भिगाना है। शनिवार की सुबह इन्हें सरसों के तेल में छौंक करके मन ही मन श्रद्धा से शनिदेव को भोग लगाकर पहला 1.25 किलो चना घोड़े को या भैंसे को खिला सकते हैं। दूसरा 1.25 किलो चना आप कुष्ठ रोगियों को बांट सकते हैं। और तीसरा 1.25 किलो चना अपने ऊपर से उतार करके क्लॉकवाइज किसी वीरान स्थल में, जहां 4 रास्ता हो यानी कि चौराहा हो, उसके बीच में रख करके आ सकते हैं। ऐसा करने से शनि अनुकूल करने का यह उत्तम उपाय माना जाता है। तीसरा उपाय, शनिवार के दिन अपने हाथ के नाप का 19 हाथ लंबा काला धागा आपको बट करके रखना है। माला की भांति इसको गले में पहनिए। मान्यता है कि इस प्रयोग से शनि की अनिष्टता शांत हो जाती है। चौथा उपाय, शनि यंत्र की अंगूठी धारण की जा सकती है। शनि यंत्र के साथ नीलम या शनि का उपरत्न नीली, ये आप जड़वा करके लॉकेट के रूप में स्वयं अपने गले में धारण कर सकते हैं। जो व्यक्ति ना ही नीलम खरीद सकता है, ना नीली खरीद सकता है, ना ही कुछ दान कर सकता है, आपके लिए और साधारण उपाय, दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। यदि वो भी ना कर सकें तो शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए, और ये हर रोज कीजिए। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने बेडरूम में सोने की जगह के आसपास में आपको रखना चाहिए। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम शम शनेश्चराय नमः, या फिर तांत्रिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिये नमः, इसका आपको जाप करना चाहिए। और शनि का गायत्री मंत्र है ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदया, यह आपको जाप करना चाहिए। शनि दोष निवारण कवच बनवा करके या शनि 33 यंत्र जड़वा करके आप संभव इसको भी धारण कर सकते हैं। यह शनि शांति के अचूक उपायों में माना जाता है।
तो ये हुआ आप सभी के लिए शनि का राशिफल, वक्री शनि का राशिफल और साथ ही शनि के विशेष उपाय, वैदिक उपाय। अब अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपने परिवार के साथ में अपने दोस्तों के बीच इस एपिसोड को जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।